आईसीआई के सीए फाउंडेशन के सितंबर 24 की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं और डेट्स अनाउंस होने के बाद हमारी हार्ट बीट और फास्ट हो गई है बिकॉज जो डेट्स अनाउंस हुई है दैट इज 13th of September 2024 और टाइम बहुत कम बचा है। अगर हम कैलकुलेट भी करें तो अप्रॉक्स 50 डेज हमारे पास हैं पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए, एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। पर हमें ये नहीं समझ आ रही है अब एग्जाम की तैयारी करें कैसे बिकॉज टाइम बहुत शॉर्ट है। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि आपका स्केड्यूल क्या होना चाहिए सीए फाउंडेशन की तैयारी के लिए जिसको आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस बार ही क्रैक कर सकते हो। और बहुत ही वाइजरली आप इस शेड्यूल को सुने, कॉपी पेन ले लिए अपने पास क्योंकि आप इसी शेड्यूल से चलोगे तो आई एम डेड श्योर अबाउट इट कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसी बार सितंबर 24 में ही क्लियर हो जाएगा बिकॉज द डेडिकेशन, द मोटिवेशन, द स्मार्ट वर्क दैट इज रिक्वायर्ड इन दिस एग्जामिनेशन वी आर गोइंग टू टच दैट पॉइंट्स टुडे। तो सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम शेड्यूल हुए हैं दैट इज 13th, 15th, 18th एंड 20th of September और उस डेट्स में आपका अगर देखें तो अप्रॉक्स 50 डेज आपके पास बचे हैं। 4 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको तैयारी करनी है, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स एंड इको और अच्छे से प्रिपेयर करना है। बट बहुत मुश्किल सा काम ये है कि हमारे पास सिलेबस बहुत ज्यादा है बिकॉज सिलेबस आईसीआई ने चेंज कर दिया है और चेंज करने के बाद उसमें आपके पास 2 मॉड्यूल्स हैं जिसमें 7 और 4 चैप्टर्स हैं। दैट मींस टोटल आपके पास अकाउंट्स में पढ़ने के लिए 11 चैप्टर्स हैं। सब्जेक्ट आता है लॉ जिसमें आपको एडिशनली इंट्रोडक्शन के अलावा 6 एक्ट्स करने हैं जिसमें एक एक्ट आपने पहले पढ़ा हुआ है और बाकी जो नए एड ऑन हुए हैं वो एक्ट्स आपको वाइजली प्रिपेयर करना है। सो लॉ इज क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसको आप बहुत वाइजली प्रिपेयर करना है। पास मैथ्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, स्टैट्स है और इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और लगानी पड़ेगी बिकॉज इसमें आपके बहुत इलैबोरेटेड चैप्टर्स भी हैं, स्टैट्स भी है, लॉजिकल रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है और कई बार हमें लगता है यार मैथ्स बहुत मुश्किल है। सो आपको एक शेड्यूल पूरा शेयर कर दूंगी कि जहां आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो और वाइजली प्रिपेयर कर सकते हो। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स जिसको हमने डिवाइड किया है माइक्रो, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमिक्स में। सो उसमें आपके 4 चैप्टर्स जो है आपके जो माइक्रो के हैं, 4 चैप्टर आपके मैक्रो के हैं और उसके बाद है आपका इंडियन। अगर आप इस एग्जामिनेशन को सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करना चाहते हो तो सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज रिक्वायर्ड होती है दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन, स्मार्ट स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, अगर वो चीजें आपके पास हैं दैट मीन्स यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको डिसिप्लिन से बिना किसी डंडे के आप पढ़ सकते हो, बिना किसी टीचर की फैसिलिटी से, बिना टीचर की गाइडेंस से अगर आप पढ़ सकते हो तो येस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप अपनी सेल्फ स्टडी से भी ये अपना कोर्स कर सकते हो और सेल्फ स्टडी से आप इस कोर्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हो अगर आप अपना बेसिक शेड्यूल बनाए। प्रैक्टिकल में आपके पास अकाउंट्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है तो थ्योरेटिकल में हम देखें तो हमारे पास लॉ और आई रिकमेंडेड जब भी आपको वाइजली स्टडी करनी है तो हम एक ही सब्जेक्ट सारा दिन पढ़ के बोर हो जाते हैं, एक ही सब्जेक्ट सारा दिन पढ़ के हमारा माइंड जो है रिवाइव नहीं होता। सो आई ऑलवेज रिकमेंड एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ो और एक थ्योरेटिकल पढ़ो और एक प्रैक्टिकल पढ़ो। इसका मतलब है अगर आपको साइड बाय साइड स्टडी करनी है अप्रोक्सीमेटली अगर मैं आपको लेके चलूं तो आपको स्टडी शेड्यूल ऐसे बनाना है कि एक दिन में आपकी 6 to 7 आवर्स और मैक्सिमम 8 आवर्स की आपकी जो स्टडी है वो कंप्लीट हो रही है और उसमें आपके एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़े। अप्रोक्सीमेटली अगर आपके पास 50 दिन बचे हैं तो इसका मतलब है कि अगर मैंने 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो लास्ट वाले 10 दिन छोड़ के चलूं तो यू हैव 40 डेज। तो 40 डेज में 4 सब्जेक्ट्स, इसका मतलब है कि मुझे 10 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना होगा बाय हुक और क्रुक। बट अगर मैं ये लेके चलूं कि मुझे एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो वाइजली शेड्यूल बना के चलूं तो आपके पास 20 डेज हैं टू स्टडी 2 सब्जेक्ट्स। तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं देन इसका मतलब है 20 दिन में मुझे 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली पढ़ के कंप्लीट करने हैं। तो उसमें मैं लेके आ रही हूँ, उसमें एक में अकाउंट्स ले राइट करके पढ़ना पड़ेगा। पहले स्टार्ट विद द मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में आपके 7 चैप्टर्स हैं और मॉड्यूल 2 में आपके 4 चैप्टर्स हैं, टोटल आपके 11 चैप्टर्स हैं। तो 11 चैप्टर्स का अगर मैं 20 दिन का शेड्यूल भी बना के चलूं तो इसका मतलब है कुछ चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जो ज्यादा लंबे हैं, कुछ ऐसे नए चैप्टर्स हैं जो इलैबोरेटेड है तो उनको शेड्यूल बना के तो मुझे 20 दिन में अपनी 11 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो अगर मैं 1 to 3 चैप्टर्स 2 दिन में कंप्लीट कर रही हूँ, 4 to 6 चैप्टर्स मैं 5 डेज में कंप्लीट कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपने चैप्टर्स का शेड्यूल बना के 20 दिन में मैं अपना अकाउंट्स क्लियर कर लूँ, अपना अकाउंट्स पूरा अपना प्रिपेयर कर लूँ। उसके बाद साइमल्टेनियसली मैं क्या कर रही हूँ, साइमल्टेनियसली मैं अपना लॉ प्रिपेयर के लिए मेरे पास 6 एक्ट्स हैं। इसका मतलब है मुझे 6 एक्ट्स प्रिपेयर करने हैं 20 दिन में।
मतलब 20 दिन में मुझे लॉ कंप्लीट करना है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं एक सब्जेक्ट अकाउंट्स को मैं दिन में 2 से 3 घंटे देती हूँ और उसके बाद लॉ के लिए मैं 2 से 3 घंटे देती हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली इतना है कि मैं सारे दिन में 6 से 7 घंटे, पर अकाउंट्स को आपको 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे। सो अप्रोक्सीमेटली इट्स लाइक 6 to 7 आवर्स पर डे अगर मैं पढूं तो 40 दिन में मैं अपनी सीए फाउंडेशन का कोर्स कंप्लीट कर सकती हूँ। उसके बाद मेरे पास और बचते हैं जिसमें मुझे क्या प्रिपेयर करना है, मुझे प्रिपेयर करना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और उसके बाद मुझे प्रिपेयर करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और उसके बाद माइक्रो मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स मुझे पूरी कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले मैथ्स में आई रिकमेंड यू आप मैथ्स स्टार्ट करो। मैथ्स स्टार्ट करने का मतलब है अगर आपको मैथ्स कंप्लीट करने में 10 दिन भी लग रहे हैं, उसके बाद यू हैव 10 मोर डेज। 10 मोर डेज का मतलब है 5 दिन में आप लॉजिकल रीजनिंग कर पाओगे, 5 डेज में आप स्टैट्स कर पाओगे, तो 20 दिन में आपका पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट है वो पूरा तैयार हो जाएगा। और सेकंड आपका साइमल्टेनियसली क्या है, आपके पास है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को कम टाइम मिलेगा, कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा आपको कंपैरेटिवली मैथ्स के। तो 2 सब्जेक्ट्स आप वाइजली साइड बाय साइड मैनेज कर रहे हो, उसमें एक सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट है जिसको ज्यादा टाइम लगने वाला है, दूसरा सब्जेक्ट ऐसा है जो थोड़ा सा लाइटर वन है जिसको आपको थोड़ा सा कम टाइम लगने वाला है, बट दोनों को आपको साथ में प्रिपेयर करना है। अब मुझे 40 दिन में अगर मैं 10 दिन एक सब्जेक्ट को लगा के साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करके 20 दिन में 2 सब्जेक्ट कर लिए, तो 40 दिन में मैंने अपना कंप्लीट स्टडी कर लिया है। तो इसका मतलब है कि मेरी उस एंड से प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। नाउ आई लेफ्ट विद 10 मोर डेज। 10 दिन मेरे पास और बाकी है, और 10 दिन में मैं क्या करूंगी? 10 दिन जो मेरे पास और बाकी है उसमें आई ट्राई टू प्रिपेयर इट कि मैं अपने सब्जेक्ट को, क्योंकि मेरे पास जो छुट्टियां कितनी होती है, मेरे पास 1.5 दिन का दिन होता है, राइट। 13 को एक मेरा एग्जाम है, उसके बाद 15 को मेरा एग्जाम है। सो आई ट्राई टू प्रिपेयर, मेक अ स्ट्रैटेजी लाइक दिस कि मैं हर एक सब्जेक्ट को ऐसे एक बार रिवाइज करके देख लूं कि जो 1.5 डे मेरे पास है, जो 1.5 दिन मेरे पास है, वो 1.5 दिन में मैंने उस टाइम ड्यूरेशन में, एग्जामिनेशन टाइम ड्यूरेशन में उसको कैसे रिवाइज करना है, उसको कैसे कंप्लीट रिवाइज करना है। तो कंप्लीट मैं उसके 1.5 दिन, 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे जो 10 दिन है उससे पहले मैं अपनी कंप्लीट स्ट्रैटेजी, कंप्लीट रिविजनरी अकॉर्डिंगली उसकी प्रिपेयर कर सकती हूँ। तो उसके बाद भी आई लेफ्ट विद मोर डेज जिसके मैं पहला सब्जेक्ट अकाउंट्स दोबारा प्रिपेयर करने का मुझे टाइम मिल जाएगा। तो पहला पेपर मेरा कब है? पहला पेपर है मेरा 13 सितंबर को। तो सितंबर से पहले, उस पेपर से पहले 10, 11, 12 वो 3 दिन मेरे होंगे जब मैं सिर्फ अकाउंट्स पढ़ने वाली हूँ और कुछ नहीं पढ़ने वाली। उसके पहले वाले जो दिन है, जो मेरे 6-7 दिन है, उसमें मैंने क्या किया, मैंने 1.5 दिन एक सब्जेक्ट को लगा के कंप्लीट रिवीजन करने की कोशिश करी। तो मुझे इतना आइडिया लग जाएगा कि लास्ट डे में मैं रिवीजन कर रही हूँ तो कौन सा चैप्टर मेरा ज्यादा टाइम ले रहा है, कौन सी स्ट्रैटेजी मैंने लगानी है, कौन से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, कौन सी जगह से मैंने पढ़ना है और कौन सी चीज में बिल्कुल छोड़ देनी है। पूरे फाउंडेशन, पूरे सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आपको 50 डेज का टाइम सफिशिएंट है। कुछ कम टाइम नहीं है, कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत टाइम पड़ा हुआ है, ऐसा टाइम भी नहीं है बहुत कम टाइम पड़ा हुआ है। बट यस, अगर आप इस शेड्यूल के साथ बहुत वाइजली, बहुत हार्डवर्किंग से, सेल्फ डिसिप्लिन से अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू क्रैक। रेफर करने इसके लिए आईएसआई का स्टडी मटेरियल इटसेल्फ इज सेल्फ सफिशिएंट। आपको कोई और बुक्स रेफर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसी को वाइजली पढ़िए, उसी पे प्रैक्टिस करिए, उसी पे टेक्स्ट दीजिए एंड you will be able to clear your examination. So this was the strategy from my side. If you have more comments, if you have more opinion, if you have more suggestions, you are free to drop your comments in the comment box. But according to me, अगर आप इसको wisely adopt करोगे, इससे ज्यादा अगर आप एक दूसरे के साथ, because that is let's learn together and grow together, अगर इससे ज्यादा इसके साथ आप किसी और के साथ कोई नोट्स हैं, कोई स्ट्रैटेजी है, कोई टिप्स है, कुछ शेयर करना चाहते हो, प्लस अगर किसी के साथ आप ग्रुप स्टडी करना चाहते हो, तो यू कैन ड्रॉप योर ईमेल आईडी में कमेंट बॉक्स में। आपको एक दूसरे से कनेक्ट करा दूंगी। ईमेल आईडी में कमेंट बॉक्स, जो भी बच्चे हैं आपस में पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चों के साथ कोई भी पर्सन उसके पास नहीं है पढ़ने के लिए, सो ड्रॉप योर ईमेल आईडी ऑन कमेंट बॉक्स में। आपको एक दूसरे से कनेक्ट करवा दूंगी, आपको एक जूम कॉल करवा दूंगी, आपको एक स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए एक आपकी सेशन प्लान कर दूंगी। बट एवरीथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, आई बी एबल टू डू दैट, सो आई डू. So for that you have to drop your comment on the comment box that yes, I want to study, I want to grow, yes, I want assistance on this subject. या आपकी कोई suggestion है जो दूसरे को गाइड करना चाहते हो, you are free to help. I'm always there for you because I believe in let's learn together and grow together. If I have to assist in any way to you, I will be more happy to assist you. And know about it, drop in a comment in the comment box. And to more that, to my YouTube channel, if you like this video, if you like this motivation, if you like this strategy, please subscribe to my YouTube channel. And share to everyone who want to pursue the CA foundation in September 24 because time बहुत कम रह गया है.
और आपको ये स्ट्रैटेजी ट्रिक्स उनके साथ प्लान करने बहुत जरूरी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई कनेक्ट विद यू सून।